अगले रोज मैं 12 बजे के करीब जागा। करोंडिया होटल के काउंटर पर बैठा हुआ था। उसने माथे पर हिंदुओं की तरह तिलक लगा रखा था। पास ही एक तश्तरी में लोबान सुलग रहा था। उसके पीछे दीवार पर कृष्ण महाराज की तस्वीर शीशे में जुड़ी हुई थी, जिस पर रतन जौ के फूलों का हार पड़ा हुआ था। मुझे सीढ़ियां उतरते देखकर वो गद्दी से उठा। उसके आगे एक कमरा था। कमरे में आकर उसने मुझे एक संदूक में से तंग मोरी वाला हिंदुआना पाजामा, खद्दर का एक कुर्ता और नया कंबल निकाल दिया। ये सामने गुस्ल खाना है, नहाकर इसी कमरे में रहना, अभी बाहर मत आना। मैंने गुस्ल किया, कमरे में आकर पाजामा कुर्ता पहना और कंबल लपेट कर बैठ गया। इतने में करोंडिया भी वापस आ गया। उसके हाथ में छोटी सी टीन की डिबिया थी, उसमें केसरी रंग था। उसने उंगली उस रंग में डुबोकर मेरे माथे पर तिलक लगाया और बोला, यहाँ किसी से बात मत करना। मैंने सबको यही बताया है कि तुम मेरे गूंगे भांजे हो, समझ गए? और मेरे जाने के थोड़ी देर बाद आना, खाना मिल जाएगा, फिर तुम अपने कमरे में जाकर सो जाना। मैं इस बकबक से पीछा छुड़ाकर पठानकोट की तरफ निकल जाना चाहता था। मेरी मंजिल पठानकोट थी, लेकिन मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। मैं यहाँ से कुछ भारतीय करेंसी लेकर आगे जाना चाहता था। ये रकम मुझे करोंडिया स्मगलर से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हासिल करना थी। मैंने उस वक्त करोंडिया से कोई बात न की, वो चला गया। 15 मिनट के बाद मैं भी कमरे से निकलकर बाहर होटल के सामने वाले कमरे में आ गया, जहाँ कुछ गाहक बैठे चपातियों के साथ दाल खा रहे थे। कांसी की छोटी छोटी प्यालियों में दाल और सब्जी पड़ी थी। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं एक खाली मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया। करोंडिया ने काउंटर पर से नौकर को आवाज दी, तोताराम को दाल भाजी दो। दाल सब्जी और 2-4 चपातियां एक थाली में मेरे आगे रख दी गईं। मैं 2 मिनट में चपातियां चट कर गया और मजीद मंगवाई, वो भी खा गया। छोटी छोटी चपातियां थी, मजीद मंगवाई तो करोंडिया ने काउंटर पर मुझे घूर कर देखा, जिसका मतलब था कि मुसलमानों की तरह नहीं, हिंदुओं की तरह खाओ। मैंने फौरन हाथ खींच लिया। खाने के बाद मैं जीना चढ़कर ऊपर वाले कमरे में चला गया। पलंग पर लेटा तो एक बार फिर नींद ने हमला कर दिया। शाम तक सोया रहा। उठा तो 6 बज रहे थे। बाजार की दुकानों में बत्तियां रोशन थीं। करोंडिया एक कीमती धस्सा ओढ़े होटल के बाहर खड़ा नौकरों से सीढ़ियां धुलवा रहा था। मुझे देखकर उसने इशारे से करीब बुलाया और मेरे कांधे पर हाथ डालकर नौकर से बोला, मैं तोताराम को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, पीछे ख्याल रखना। वो मुझे लेकर बाजार में से गुजरता हुआ रामबाग की तरफ चला। रामबाग से कुछ फासले पर पुराना गिरजाघर था, जिसके अकब में गंदे नाले के साथ साथ एक कच्चा रास्ता शरीफपुरे की तरफ जाता था। सर्दियों की शाम का सुरमई अंधेरा फैला हुआ था। हम उसी रास्ते पर चलने लगे। करोंडिया कहने लगा, परसों रात मैं तुम्हें लेकर 6 हट्टा जाऊंगा। वहां से ट्रेन में बैठकर हमें गुरुसर सतलानी जाना होगा और फिर तुमको सरहद पार करवा दूंगा। लीडर को जाकर कहना कि माल पहुंचा दिया गया है, रकम मैंने वसूल कर ली है। उसमें से आधी रकम का माल खरीद कर स्मगल करवा दूंगा और आधी रकम कराची वाले सेठ को पहुंच जाएगी और वहां से वसूल कर ली जाएगी। मैंने करोंडिया से कहा कि मुझे लीडर लाहौर वापस पहुंचकर इस फेरे के 10,000 रुपए देगा, मगर मैं चाहता हूं कि आधी रकम मुझे इंडिया में अदा कर दी जाए, ताकि मैं यहाँ से अपनी मर्जी की कुछ चीजें ले लूं। करोंडिया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। यहाँ से क्या खरीदोगे? यहाँ खरीदने को है क्या? इलायचियां ही हैं, वो मैं अगले हफ्ते यहाँ से स्मगल करवा रहा हूँ। मैंने कहा, मैं अपनी भाभी और बहन के लिए 2-4 कीमती बनारसी साड़ियां खरीद कर ले जाना चाहता हूँ। करोंडिया ने सरजनिश के अंदाज में कहा, तुम नए नए इस काम में पड़े हो, ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। क्या तुम अपने साथ हमें भी पकड़वाना चाहते हो? खामोशी से परसों रात वापस सरहद पार कर जाओ, अगले फेरे पर आओगे तो देखा जाएगा। चलो अब वापस होटल चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। हम वापस चल दिए। मैं अब तेजी से एक नए मंसूबे पर गौर करने लगा था। मैं अपना हक इस बदमाश स्मगलर के पास छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वैसे भी मुझे रुपयों की कदम कदम पर जरूरत थी और उस वक्त मेरी जेब में वाकई एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। होटल पहुंचकर हमने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। खाना क्या था, बस वही दाल सब्जी और छोटी छोटी चपातियां थी। उस पर पाबंदी ये लगा दी गई थी कि मुसलमानों की तरह खाना ना खाऊं, हिंदुओं की तरह खाऊं और भूखा रहूं। खाने के बाद मैंने करोंडिया से कहा कि मैं इंडियन फिल्म देखना चाहता हूं। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, बाऊ तुम यहाँ स्मगलिंग का फेरा लगाने आए हो और ये तुम्हारा पहला फेरा है। अनाड़ी हो, अभी कच्चे हो। किसी को शक हो गया तो अपने साथ मुझे भी मरवा दोगे। जाओ ऊपर जाकर खामोशी से सो जाओ। मेरा टारगेट अब ये करोंडिया स्मगलर ही था। मैं महज रात के 12 बजाने के लिए सिनेमा जाना चाहता था, क्योंकि करोंडिया ने मुझे बताया था कि वो रात 12 बजे होटल बंद कर देता है। सिनेमा जाने की इजाजत न मिलने पर मैंने अमृतसर शहर की सैर करने की इजाजत चाही, मगर वो मुझे अकेला होटल से बाहर कदम रखने की भी इजाजत नहीं दे रहा था। मैंने बेहतर यही समझा कि चुपके से जाकर कमरे में लेट जाऊं। चुनाचे मैंने वैसा ही किया। मैं गर्दन तक लिहाफ ओढ़े पलंग पर लेटा हुआ था कि करोंडिया एक आदमी को लेकर कमरे में आया।
नौवारिद ने भी हिंदुआना लिबास पहन रखा था और माथे पर तिलक लगा हुआ था। करोंडिया ने नौवारिद का चेहरा दिखाते हुए कहा, शहाबू, ये बाऊ है, इसे परसों रात बॉर्डर क्रॉस करवाना है। शहाबू ने झुककर मुझे गौर से देखा और बोला, बाऊजी, कभी पहले बॉर्डर क्रॉस किया है? करोंडिया कहने लगा, ओ नहीं यार, ये इसका पहला फेरा है, आहिस्ता आहिस्ता ये सब सीख जाएगा, आओ मेरे साथ। वो दोनों कमरे से निकल गए। उस वक्त रात के 9 बजे थे। कमरे में पुरानी तर्ज की सिंगार मेज पर एक टाइम पीस रखा था। मैं उसकी सेकंड की सुई को आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते देखता रहा। मैं बहुत कुछ सोच रहा था। जब घड़ी ने 10 बजाए तो मैं पलंग से उठा और कंबल ओढ़ कर नीचे आ गया। करोंडिया काउंटर पर बैठा रजिस्टर पर हिसाब लिख रहा था। 2-3 ग्राहक बैठे चाय पी रहे थे। उनमें एक सिख सिपाही भी था। मैं एक खाली मेज पर जाकर बैठ गया। करोंडिया ने मुझे घूर कर देखा, फिर नौकर से कहा, ओए मुंडू, तोता राम को चाय दो। हिंदू मुलाजिम ने चाय की प्याली मेरे सामने रख दी। मैं एक खास निगाह से काउंटर का जायजा ले रहा था। मैं एक निहायत अहम मौके की तलाश में था जो मुझे नहीं मिल रहा था। मगर खुशकिस्मती से सिख सिपाही ने उठते हुए कहा, पुरुषोत्तम, मेरे साथ चलकर बंसी लाल को कहो कि सवेरे मामला कर ले, नहीं तो उसकी खैर नहीं। करोंडिया ने सिख सिपाही की तरफ देखा और बोला, महाराज, वो एतबारी आदमी है, तुम फिक्र न करो। सिपाही बोला, पुरुषोत्तम, मेरे साथ चलकर बात कर। करोंडिया ने मेरी तरफ देखकर इशारे से बुलाया। मैं चाय की प्याली उठाकर उसके पास चला गया। उसने चूंकि वहां मुझे गूंगा मशहूर कर रखा था, इसलिए इशारों से समझाया कि कुछ देर के लिए काउंटर संभालो, मैं अभी आता हूँ। मैं काउंटर के पीछे रखी गद्दीदार ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। करोंडिया सिख सिपाही के साथ चला गया। मैंने गहरी निगाह से इधर उधर देखा। 2 ग्राहक कोने वाली मेज पर बैठे चाय पीते हुए बातों में मसरूफ थे। होटल का एक मुलाजिम कोने वाले नलके पर गर्म पानी से प्यालियां और कांसी की थालियां धो रहा था। मैंने आहिस्ता से काउंटर के नीचे वाली दराज खोली। उसमें एक चाकू, पेंसिल, कागज और एक कॉपी पड़ी थी। मैंने मजीद नीचे वाली दराज खोली तो मेरे जिस्म में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उस दराज में पीछे की तरफ नोटों की एक गड्डी रखी हुई थी। ये 100 के भारतीय नोट थे। मैं काउंटर पर कंबल डालकर झुक गया। नीचे हाथ डालकर मैंने नोटों की गड्डी निकाल ली और अपने कुर्ते की जेब में रख ली। अब मैं वहां से जितनी जल्दी हो सके फरार होना चाहता था। करोंडिया किसी वक्त भी आ सकता था। मैं आहिस्ता से उठा और काउंटर के सामने टहलने लगा। मैंने सिगरेट सुलगा लिया था और सुकून से टहलता हुआ होटल की सीढ़ी से उतरकर बाजार में आ गया। मैं ये जाहिर कर रहा था जैसे मैं सामने वाली दुकान पर पान खाने जा रहा हूँ। सर्दी की वजह से बाजार खाली था। पान वाले हिंदू की दुकान खुली थी। 2-3 ग्राहक खड़े थे। जिधर करोंडिया गया था मैं उल्टे रुख राम बाग वाले चौक की तरफ चल दिया। चंद कदम आहिस्ता आहिस्ता चलने के बाद मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और राम बाग के चौराहे में पहुंच गया। दाएं जानिब राम बाग का पुलिस स्टेशन था, जिसके बाहर एक सिख सिपाही राइफल थामे पहरा दे रहा था। मैं खामोशी और बेनियाजी से गुजरकर गिरजा घर के गंदे नाले पर पहुंच गया। लंबे लंबे डग भरता हुआ मैं गंदे नाले के पहलू से होकर जीटी रोड पर आ गया, जहां दुकानें बंद थी। सड़क पर से कभी कभी कोई मुसाफिर बस या साइकिल रिक्शा गुजर जाता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि किसी भी वक्त करोंडिया मेरी तलाश में निकल खड़ा होगा और वो मुझे हलाक करने से भी गुरेज नहीं करेगा। मैं अमृतसर के जोग्राफिया से वाकिफ था और इस शहर में 2 बार आवारागर्दी कर चुका था। मैंने रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की बजाय जीटी रोड पर चलना शुरू कर दिया। सड़क पर काफी फासले से बत्तियां रोशन थीं और ठंड और धुंध की वजह से उनकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। रामतलाई वाली बाउली पीछे रह गई थी। अब मुझे एक बहुत बड़ा खतरा दरपेश था। रात को गश्त करने वाले सिपाहियों का कोई भी दस्ता मुझे मिल सकता था। मेरी जेब में 100 के भारतीय नोटों की गड्डी थी। सिपाही मुझे पकड़कर थाने ले जा सकते थे या फिर मुझे इस रकम से महरूम भी कर सकते थे जिसकी मुझे अशद जरूरत थी। मेरी बाएं जानिब एक मैदान था जहाँ कभी बैसाखी का मेला लगा करता था। मुझे मालूम था कि इस मैदान के आगे जाकर दिल्ली की तरफ जाती रेलवे लाइन आ जाती है। मैदान में घास कोहर की वजह से गीली थी। अंधेरा मेरे चारों तरफ फैला हुआ था। ये अंधेरा मुझे तहफ्फुज़ दे रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। रेलवे लाइन आ गई। मैं पत्थरों की ढाल पर चढ़कर रेलवे लाइन की दूसरी तरफ उतर गया। जरा आगे जाकर एक रेलवे लाइन बटाला होशियारपुर की तरफ मुड़ जाती थी। यही रेलवे लाइन जो सीधी पठानकोट जाती थी। मैं पैदल पठानकोट नहीं जा सकता था, ताहम सबसे पहले करीबी रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था। मुझे ये भी मालूम था कि पठानकोट की तरफ जाते हुए सबसे पहला रेलवे स्टेशन बटाला आता है। बटाला क़याम पाकिस्तान से पहले मुसलमानों का बहुत बड़ा और सनती कस्बा था। पाकिस्तान बना तो इस कस्बे के मुसलमान या तो शहीद कर दिए गए और या अपनी जानें बचाकर किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंच गए। अब यहाँ ज्यादातर सिखों की आबादी थी और वो लोहे का काम करते थे। जब मैं क़याम पाकिस्तान के बाद वीजा लेकर दूसरी बार अमृतसर आया था तो बटाला की भी सैर की थी। यहाँ एक मस्जिद में मेरी मुलाकात एक कश्मीरी मौलवी साहब से हुई थी। उनका नाम अहद जू था। वो बटाला में मेहनत मजदूरी करने वाले श्रीनगर से आए हुए कश्मीरी मुसलमान मजदूरों को दरसे कुरान देते थे। मैं उनके पास जाने का ख्याल लेकर रेलवे लाइन के साथ
साथ चला जा रहा था। मैं रेलवे लाइन से उतरकर चल रहा था। चलने की वजह से सर्दी का एहसास कम हो गया था। धुंध में 15-20 कदमों के फासले की चीज भी दिखाई नहीं देती थी। सर्द रात के अंधेरे में कहीं कहीं कच्चे मकान धुंधले से नजर आ जाते। एक बैलगाड़ी जिस पर चारा लदा हुआ था रेलवे लाइन के करीब खेत के किनारे खड़ी थी। मुझे देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। वो बैलगाड़ी के नीचे सो रहा था कि मेरी बू पाकर होशियार हो गया। मैंने अपना सफर जारी रखा। कुत्ता कुछ देर भौंकने के बाद वापस जाकर सो गया। मेरी कलाई पर घड़ी बंधी हुई थी जिसकी सुइयां धुंधली सी चमक रही थी। रात के 11 बजने वाले थे। करोंडिया को अब तक पता चल गया होगा कि मैं उसके रुपए लेकर फरार हो गया हूँ। वो जरूर मेरी तलाश में होगा। हो सकता है उसके आदमी मुझे रेलवे स्टेशन पर तलाश कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि वो दिल में फैसला करके खामोश होकर बैठ गया हो कि वो अपनी रकम लाहौर के लीडर से मेरे फेरे की उजरत से वसूल कर लेगा। बहरहाल इतना मुझे इत्मीनान था कि वो कम से कम बटाला जाने वाली रेलवे लाइन की तरफ नहीं आएगा। मगर बटाला अभी दूर था। जवानी का खून था। मुझे थकावट महसूस नहीं हो रही थी और मेरा पैदल सफर जारी था। मैं सोच रहा था कि ये वो रास्ता है जहां से क़याम पाकिस्तान यानी अगस्त 1947 में मुसलमानों के लुटे पटे काफिले पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए थे। उन पर जगह जगह हमले हुए, औरतें अगवा कर ली गईं और मर्दों को शहीद कर दिया गया था। मुझे वीरान रात के सन्नाटे में मुसलमान औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी और मैं सर से पांव तक कांप गया। मैं चलते चलते थक कर एक जगह सस्ताने बैठ गया और जेब से गड्डी निकाल कर नोट गिनने लगा। 4,500 रुपए की रकम थी। गोया मेरे फेरे के 10,000 में से 5,500 कम थे, लेकिन मेरे लिए यही रकम काफी थी और मैं उससे अपने अहम मिशन के लिए बहुत से काम ले सकता था। थोड़ी देर सस्ताने के बाद मैं फिर चल पड़ा। 11:15 बज गए थे। 1:30 बजे रात मैं फिर एक जगह सांस लेने के लिए बैठ गया। मेरे पास रिवॉल्वर भी नहीं था। मैंने सोचा मुझे रिवॉल्वर साथ ले आना चाहिए। मैं फिर चल पड़ा। रात के 3 बजे दूर से बटाला की ऊंची दीवार अंधेरे में उभरती नजर आने लगी। कस्बे के बाहर एक बत्ती भी रोशन थी। जब मैं बटाला के रंजीत सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ा तो 2 कुत्ते भौंकते हुए मेरी तरफ बढ़े। मैंने पत्थर फेंक कर उन्हें भगा दिया। बटाला के कस्बे पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाजार सुनसान थे। मैं बटाला की वाहिद मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ कई एक मस्जिदें हुआ करती थी, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद सिर्फ एक मस्जिद श्रीनगर के कश्मीरी मौलवी आहद जू के हिस्से में आई थी। बाकी मस्जिदों पर हिंदू और सिखों ने कब्जा कर लिया था। एक सिख चौकीदार लठ जमीन पर पटकता हुआ और आवाज लगाता हुआ मेरे करीब से गुजरा। बोला, कौन हो जवान? मैंने कंबल अपने सर पर इस तरह डाल रखा था कि मेरे माथे का तिलक नजर नहीं आता था, फिर भी मेरा लिबास हिंदुआना था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, काली देवी की पूजा करने जा रहा हूँ। वो बोला, लाला इतनी रात को कहाँ? मैंने कहा, महाराज वेदों का पाठ करना है। ब्राह्मण हूँ, कायस्थ ब्राह्मण हूँ जी, मंत्रों का जाप भी करना है। वो बोला, जाओ जाओ लाला, दिमाग न खाओ। सिख चौकीदार ये कहकर जमीन पर लठ मारता आगे बढ़ गया। मैं तेजी से बाजार में घूमकर एक तंग सी गली में दाखिल हो गया। ये गली आगे जाकर उस बाजार में आ जाती थी जिसकी नुक्कड़ पर मस्जिद थी। मस्जिद का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। मेरी टांगें थकान से चूर हो रही थी। नींद गायब थी और पांव दुख रहे थे। एक जूता भी फट गया था। मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब न मिला। गालिबन मौलवी साहब हुजरे में लिहाफ ओढ़े गहरी नींद सो रहे थे। मैं दस्तक भी आहिस्ता आहिस्ता दे रहा था। मैं दीवार से मस्जिद के सहन में उतर गया। सहन का फर्श बर्फ की तरह ठंडा था। सामने मस्जिद के मेहराबी 2 दरवाजे थे जिन पर नमदे पड़े हुए थे। एक जानिब मौलवी साहब का हुजरा था। हुजरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। तीसरी दस्तक पर अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? मैंने किवाड़ की दर्ज के साथ मुंह लगाकर कहा, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, दरवाजा खोलिए, मुझे एक जरूरी काम है। वो बोले, इस वक्त क्या काम आन पड़ा भाई, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ, दरवाजा तो खोलिए, मैं ठिठुर रहा हूँ। हुजरे में खामोशी छा गई। फिर दरवाजा खुल गया। सामने एक सफेद रीश नूरानी सूरत वाला सुर्खो सफेद इमाम मस्जिद खड़ा मुझे नींद में डूबी आंखों से तक रहा था। मौलवी साहब ने मेरे कपड़े और माथे के तिलक से अंदाजा लगाया कि मैं हिंदू हूँ। कहने लगे, लाला जी आप तो हिंदू हैं, आपने अस्सलाम वालेकुम भी कहा, क्या बात है? और आप इतनी रात गए मस्जिद में क्या लेने आए हैं? मैंने कहा, मौलवी साहब मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ, अंदर आने की इजाजत दें तो सब कुछ बता दूंगा। मौलवी साहब पीछे हट गए। आ जाओ। वो हैरानी से मुझे देख रहे थे। उन्होंने हुजरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं नमदे पर बैठ गया। मौलवी साहब कुछ परेशान थे। भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? अगर तुम मुसलमान हो तो तुमने हिंदुओं जैसा हुलिया क्यों बना रखा है? मैंने मौलवी साहब को एक फर्जी कहानी सुना दी। ये कहानी पहले से तैयार कर रखी थी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने इस भेष में गैर कानूनी तौर पर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया है। मेरे वालिदैन पाकिस्तान में दफन हैं। वो पठानकोट के रहने वाले थे। हमारी वहाँ एक हवेली थी जिसकी एक कोठरी में उन्होंने भारत से हिजरत करते वक्त जेवरों की एक गठरी दफन कर दी थी। वो अक्सर उस गठरी की बातें किया करते थे। उनके मरने के बाद मैं अकेला रह गया और मुझ पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़े। जब मैं बड़ा हुआ तो ख्याल आया कि क्यों ना पठानकोट जाकर अपने बाप की हवेली में से वो जेवरात निकाल कर ले आऊं। इस ख्याल से मैंने वीजा हासिल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। मैंने एक स्मगलर से साजबाज की और उसने मुझे बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। मैं अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पठानकोट जाने वाली गाड़ी का इंतजार कर रहा था।
एक सिख सिपाही को मुझ पर शुबा हो गया, लेकिन मैं वहां से भाग उठा और अब अमृतसर से पैदल ही उनके पास आया हूँ। मौलवी साहब मुझे शक की नजरों से देख रहे थे। बोले, तुम्हें मेरा पता किसने बताया? मैंने कहा, इससे पहले मैं एक बार अमृतसर का चक्कर लगा चुका हूँ। तब मैं बटाला भी आया था और मैंने ये मस्जिद भी देखी थी। मुझे ये भी मालूम हुआ था कि बटाले में सिर्फ यही एक ऐसी मस्जिद है जहाँ एक कश्मीरी मुसलमान मौलाना बाजमात नमाज पढ़ाते हैं। वो बोले, देखो भाई, अगर मैं तुम्हारी कहानी सच मान लूं तो भी मैं सिवाय इसके कोई मदद नहीं कर सकता कि तुम्हें रात अपने हुजरे में रहने की इजाजत दे दूं और सुबह रुखसत कर दूं। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने भारत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले एक पाकिस्तानी को पनाह दे रखी है तो पुलिस न सिर्फ मुझे गिरफ्तार कर लेगी बल्कि वो इस मस्जिद पर भी कब्जा कर लेगी और जहाँ जो 5 वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता है मुसलमान उससे भी महरूम हो जाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि अब तुम आराम करो और दिन निकलते ही पठानकोट जाने वाली रेल पर सवार हो जाओ और खुदा के लिए किसी से ये जिक्र न करना कि मैंने तुम्हें अपने हुजरे में पनाह दी थी। मैं खुद भी मौलवी साहब को खतरे में नहीं डालना चाहता था, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ ये था कि कुछ देर वहाँ आराम करके आगे रवाना हो जाऊं। मौलवी साहब की घबराहट भी दुरुस्त थी। एक पाकिस्तानी जासूस को पनाह देने के जुर्म में उन्हें कैद भी हो सकती थी। जाहिर है मुझ पर पाकिस्तानी जासूस होने का लेबल बड़ी आसानी से चिस्पा किया जा सकता था। मैंने कहा, ठीक है मौलवी साहब, आप जैसे फरमाते हैं मैं वैसा ही करूंगा। वो बोले, ठीक है, तुम आराम करो, ये कंबल ले लो। हुजरा काफी गर्म था। मैं कंबल ओढ़कर वहीं नमदे पर लेट गया। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली। मौलवी साहब हुजरे में नहीं थे। हुजरे का दरवाजा बंद था। मैंने उठकर उसे खोलना चाहा, दरवाजा बाहर से बंद था। एकदम से मुझे ख्याल आया कि कहीं मौलवी साहब पुलिस को इत्तला देने तो नहीं चले गए। मेरा दिल खौफ से बैठने लगा। फरार का कोई रास्ता नहीं था। मैं जल्दी से उठकर दीवार के साथ लग गया कि अगर पुलिस अंदर आई तो पूरी कुव्वत से भाग निकलूंगा। दरवाजा खुला और मौलवी साहब अकेले ही अंदर आए। उनके हाथ में एक लिफाफा था। उन्होंने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और बोले, लो भाई, तुम्हारे लिए पूरियां लाया हूँ, पहले तुम मुंह हाथ धो लो, मगर ये माथे का तिलक फौरन पोंछ डालो। उन्होंने मुझे गर्म पानी ला कर दिया। मैंने तिलक पोंछ डाला। मौलवी साहब मुझे मस्जिद के गुस्ल खाने में ले गए। जल्दी से मुंह हाथ धोकर वापस आ जाओ, खबरदार किसी से बात मत करना। मस्जिद खाली थी। कुएं के पास गुस्ल खाना बना हुआ था। मैं चंद लम्हों के बाद मुंह हाथ धोकर बाहर निकला तो एक आदमी पहले से बाहर खड़ा शायद गुस्ल खाना खाली होने का इंतजार कर रहा था। उसका लिबास कश्मीरी मजदूरों जैसा था। मेरी तरफ देखकर बोला, अजनबी लगते हो, श्रीनगर से आए हो, कब आए हो भाई? मैंने मुख्तसर अल्फाज में कहा, आज ही आया हूँ, और सीधा मौलवी साहब के हुजरे में आ गया। मौलवी साहब दरवाजे में बैठे थे। अंदर आया तो बोले, असद जू क्या कह रहा था? मैंने कहा, पूछ रहा था कि श्रीनगर से कब आए हो। मैंने कहा, आज ही आया हूँ। मौलवी साहब ने इत्मीनान का सांस लिया, मगर उनके चेहरे पर अब भी घबराहट के आसार थे। कहने लगे, जल्दी से नाश्ता कर लो, और ये मैंने तुम्हारे लिए 20 रुपए निकाल कर रख दिए हैं, इसमें तुम्हारा रेल का किराया शामिल है। मैंने खामोशी से नाश्ता किया। उनके 20 रुपए ये कहकर लौटा दिए कि मेरे पास पैसे हैं। जब मैं जाने लगा तो मौलवी साहब ने मुझे गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे। बोले, भाई मुझे माफ कर देना, तुम पाकिस्तान से आए थे मगर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका, मैं कोई खिदमत नहीं कर सका, मैं बेबस हूँ। मैं मौलवी साहब के खुलूस और मोहब्बत से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। मुझे उनकी मजबूरियों का एहसास था। वो एक ऐसे मुल्क में नमाज, रोजा और दरसे कुरान की मशल रोशन किए हुए थे जहाँ कदम कदम पर इस्लाम के दुश्मन खंजर बदस्त थे। मैंने उनका हाथ चूम लिया। मौलवी साहब, मेरे हक में दुआ कीजिएगा कि जो अज़्म लेकर पाकिस्तान से निकला हूँ उसमें कामयाब हो जाऊं। मौलवी साहब एक लम्हे के लिए साकित से होकर मुझे देखते रहे। शायद उनकी छठी हिस्स ने उन्हें बता दिया था कि मैं कोई अहम मिशन लेकर पठानकोट जा रहा हूँ, मगर उन्होंने अपने खदशात छुपा लिए और मेरे हक में दुआ करते हुए कहा, अल्लाह जल्ल शानहू तुम्हें कामयाब करे मेरे भाई। मैंने मौलवी साहब को सलाम किया और हुजरे से निकलकर मस्जिद के सहन में आ गया। बाहर आकर जूते पहने और कंबल लपेटे बाजार में एक तरफ रवाना हो गया। दिन रोशन था, धूप निकली हुई थी। बाजार में दुकानें खुली थीं और लोग कारोबार में मसरूफ थे। अगरचे मैं सर झुकाए चला जा रहा था, मगर चारों तरफ से चौकस था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। रेलवे स्टेशन पर काफी रौनक थी। बाहर जक्के खड़े थे। सवारियां उतरकर स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मालूम हुआ कि पठानकोट जाने वाली गाड़ी 20 मिनट बाद आएगी। मैंने 100 रुपए का नोट पहले ही निकाल कर अलग रख लिया था। खिड़की पर कतार में खड़े होकर मैंने टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर आकर धूप में एक खाली बेंच पर बैठ गया। अगरचे मेरे माथे पर तिलक नहीं लगा हुआ था, लेकिन लिबास की वजह कता से मैं हिंदू ही लगता था। मोटी सी तोंद वाला एक हिंदू लाला अपने बाल बच्चों और साजो सामान के साथ बेंच पर आकर बैठ गया। उसकी बीवी का दम फूला हुआ था और वो रोते बसूरते बच्चों को मार कर चुप करवा रही थी। मोटे लाला ने मुझे देख कर कहा, क्यों भरा जी, गड्डी कितनी लेट है जी? मैंने कहा, टाइम पर आ रही है। वो बोले, अजी टाइम पर तो नहीं आई कभी। राम राम बलिए लोके, बालकों को क्यों मारती है? गाड़ी आ गई। ये पैसेंजर ट्रेन थी। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ एक डिब्बे में घुस कर बैठ गया। खुदा खुदा करके गाड़ी चली और मैं खिड़की की तरफ मुंह करके बाहर सरसों के खेतों की तरफ देखने लगा। डिब्बे में काफी रश था और मैंने इत्मीनान कर लिया था कि डिब्बे में ऐसा कोई आदमी सवार नहीं जो मुझे शक की नजरों से देख रहा हो।